गुर्जर लिखी सभी वाहनों को पुलिस ने इस तरह से तोड़फोड़ मचाई है और जो उसके अंदर सवार थे लोग उनका टॉर्चर इस कदर किया है कि पूरे समाज में उद्दोलन है, मतलब रोष व्याप्त है इसके खिलाफ। जिस समाज ने संकल्प के साथ एक नेता को पैदा किया, उस नेता ने नेता बनने के बाद इस समाज का विकल्प तलाशना शुरू किया। मैं कभी जाते आज तक हिचकिचाया नहीं, पर इस सरकार में क्या मुझे लगा पता कि तेरे को 307 का मुकदमा लग गया। एक हफ्ते में 3 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए और मैं गिड़गिड़ाता रहा, अपने जनप्रतिनिधियों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, फ़ोन करता रहा कि मेरी गलती बता दो, मुझे बता दो। उन्होंने खड़ा होकर मेरी बात बिल्कुल भी सुनने का। सर नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अभी हम सहारनपुर में हैं और ग्वालियर में हुई घटना को लेकर गुर्जर समाज में काफ़ी रोष है और आज सहारनपुर के कलेक्ट्रेट पर डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। गुर्जर समाज के लोगों से बात करेंगे, क्या समस्या उनके सामने थी और किस वजह से ग्वालियर की घटना हुई है। बताया जा रहा है कुछ शरारती तत्वों की वजह से इतना बड़ा कारनामा हो गया। तो प्रवेश भाई, पहले तो स्वागत है आपका गांव गोहंड में। धन्यवाद भाई साहब। क्या कारण था आज आपको यहाँ आना पड़ा और ज्ञापन सौंपना पड़ा? पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश इस बात को जान चुका है कि ग्वालियर में गुर्जरों के साथ ज्यादती हुई है। जुल्म ज्यादती की प्रकाष्ठा हो चुकी है साहब। मतलब अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ कानूनी मतलब विधान है, पर अगर कोई निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो साहब वो भी तो अपराध की श्रेणी में आता है। गुर्जर लिखी सभी वाहनों को पुलिस ने इस तरह से तोड़फोड़ मचाई है और जो उसके अंदर सवार थे लोग उनका टॉर्चर इस कदर किया है कि पूरे समाज में उद्दोलन है, मतलब रोष व्याप्त है इसके खिलाफ। और मैं बता नहीं सकता कि कुछ लोगों को नेम्ड किया गया है, कुछ अज्ञात इसमें उन्होंने दर्शाए हैं। अज्ञात के नाम पर बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है साहब, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे अवैध उगाही की जा रही है और शासन मौन है। इवन मेरे समाज के जो लोग सत्तारूढ़ दल में विराजमान हैं उन्होंने भी मौन धारण कर लिया है। उनका मौन धारण करने का क्या कारण है? मौन धारण का कारण ये है कि साहब उन्हें अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता प्यारी है, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये जो समाज है इसका शोषण, इसकी जो प्रताड़ना है ये उनको नज़र नहीं आएगा साहब, क्योंकि यहाँ पर तो जेल है, मुकदमे हैं, मतलब शोषण है, तो ये सब चीज़ें उनको नज़र नहीं आएगी क्योंकि इस टाइम वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस समाज ने संकल्प के साथ एक नेता को पैदा किया, उस नेता ने नेता बनने के बाद इस समाज का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। इस समाज की दुर्गति का जिम्मेदार अगर कोई है तो वही लोग हैं जिनके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि मौन अचंभित करता है मेरी कौम के रहबर और सरदारों का, कि मौन अचंभित करता है मेरी कौम के रहबर और सरदारों का जो दामन थामे बैठे अब तक इन तानाशाही सरकारों का। तो अब जो आपको लगता है कुछ होगा, पहले भी ज्ञापन दिए गए हैं गुर्जर समाज के द्वारा, अब कुछ लगता है आपको कार्रवाई हो सकती है? साहब, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये हमारा मूल अधिकार है कि हम सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराएं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए घर से निकले हैं और यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हो सकता है हमारा नेतृत्व हमें निर्देश दे और हम दिल्ली के जंतर मंतर को भी घेर लें। पहले भी हुआ था, 2007 में आंदोलन हुआ था, 72 गुर्जर मार दिए गए थे। अगर इसी तरीके से फिर आंदोलन हुआ तो क्या पता कितने गुर्जर मारे जाएंगे? क्या सही रहेगा या फिर समाज के कुछ लोग निर्णय लेंगे कि आंदोलन नहीं होगा, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? समाज के लोग कुछ निर्णय भी लेंगे और हमारा समाज जागरूक हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा है, युवा भी खड़े हो चुके हैं, सब बुजुर्ग भी सब साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज अब खड़ा हो चुका है, निर्णय भी लेंगे तो ऐसे कठोर लेंगे कि इनकी आँखें ही खोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सरकार के खिलाफ है, किसके खिलाफ आंदोलन? ये सरकार के खिलाफ भी है और प्रशासन के खिलाफ भी है। मध्य प्रदेश के जो ये हुआ प्रशासन की मिली भगत से हुआ है, क्योंकि नेतृत्व तो हमने यहाँ गुज्जर गौरव यात्रा निकाली, उसमें भी नेतृत्व करा उन लोगों ने ही। भाई राजस्थान में हुआ वहाँ भी करा, हरियाणा में हुआ वहाँ भी नेतृत्व करा इन लोगों ने। कौन सा घटना हुई? एक भी नहीं हुई। लेकिन ये प्रशासन की और क्या ना जो जाति विशेष के लोग वहाँ बैठे हुए थे कर्मचारी, उनकी मिली भगत से कुछ असामाजिकता तो हमारे बीच में घुसा दी गई, उनके द्वारा पथराव हुआ, उन्होंने ही सोची समझी साजिश है सबकी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि उसकी भीड़ में घुस जाओ, इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा घटना करो जिससे कि गुर्जर समाज के युवाओं पर लाठियां बरसाई जा सके। अब जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटना हुई है, इधर गुर्जर समाज में काफ़ी रोष है। अब आपको आगे क्या लगता है, क्या गुर्जर समाज इसी तरीके से पिटता रहेगा? पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है इनके साथ कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, कभी विमुक्त जाति की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी राजस्थान में लड़ाई लड़नी पड़ती है, अब यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, हर जगह गुर्जर समाज को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कब तक चलेगा ये? देखिए, हमें हमेशा गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी है और उसका गुर्जरों को लड़ाई लड़ने का इनाम बहुत मिला है, चाहे वो क्रिमिनल ट्राइब में हमारी जाति को रखना, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़े, उससे पहले हम देश के लिए लड़े, आज भी अपनी बिरादरी जाति बिरादरी के लिए लड़ने का काम अगर हम करेंगे। हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया है कि जिस तरह आपने बताया कि वीडियो वायरल हो रही है, उन सब चीज़ों की जांच हो। आप ना जांच कर रहे हैं,
ना आप देख रहे हैं किसी चीज़ को। आपने जिसका नाम आपके सामने आया, आपने 700 लोगों पर मुकदमे कर दिए, 307 में मुकदमे कर दिए। जो लोग उस सभा के उस धरना स्थल के आसपास भी नहीं थे, जो लोग अपने घरों में थे, उन महिलाओं पर, उन बच्चों पर आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। उसी के विरोध में हम लोगों ने शांतिपूर्ण ज्ञापन देने का काम किया। और जैसा आपने कहा है अभी कि गुजरों ने हमेशा लड़ने का काम किया, निश्चित तौर से अब भी लड़ेंगे, आज़ादी के लिए लड़े हैं, अब अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और अगर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेती और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराती, तो निश्चित तौर से जो हमारे बड़े लोग दिल्ली में बैठे हैं, हमारे संगठन के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे संगठन है, जो भी आदेश करेंगे, हमें जेल भरना होगा जेल भरेंगे, धरना देना होगा धरना देंगे, यात्राएं निकालनी होगी यात्रा निकालेंगे, लेकिन समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। जी यही चल लो। तो विशाल भाई, आप क्या कहना चाहोगे, जो आज यहाँ पे आपने धरना दिया, ज्ञापन सौंपा, अब आगे की क्या रणनीति तैयार की जा रही है जिससे समाज के लोगों को न्याय मिल सके और समाज के लोग आगे से फिर एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो सके? समाज के लोग लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समाज के लोग आज जो शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए थे, ये इसीलिए आए थे कि समाज के जो युवा हैं, समाज के बुजुर्ग हैं, वो जाग सके और अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ सकें। और समाज किसी भी प्रकार से अपने समाज के साथ हुए इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और ना किसी भी तरीके से करेगा। अब जैसा आज ज्ञापन सौंपा गया है, कितने लोग लगभग उपस्थित रहे इसमें? लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग थे, आपने देखा है, काफ़ी भीड़ भाड़ थी और काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है। और हमारे देश और प्रदेश में जितनी भी यात्राएं हुई हैं सभी शांतिपूर्वक तरीके से हुई हैं, क्योंकि दिशा निर्देश करने वाले भी वही लोग थे जो ग्वालियर में थे। और ग्वालियर में कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी जो इतना बड़ा वहाँ पर दंगा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही रही है कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। तो क्या आप गुर्जर नए फिर से आंदोलन करेंगे? क्योंकि ग्वालियर में आंदोलन हो चुका है, राजस्थान में हर जगह आंदोलन हो चुका है, अब कहीं क्या लगता है अब आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? मैं 2 लाइनों में अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ। मौत बिस्तर पर भी आ जाती है, जो मैदानों में डटकर लड़ा करते हैं उन्हें तारीफ जिंदा रखा करती है। पहले भी गुजर आंदोलन करते आए हैं और आगे भी गुजर आंदोलन करते रहेंगे। और गुजरों के आंदोलन सरकार को बाखूबी पता है किस तरह से होते हैं। सरकार भाई जिस तरह से चाहती है उस तरह से आंदोलन करवाने के लिए तैयार है। जी मोनू भाई, आप भी आए हैं बड़ी दूर से और मैंने देखा कि जब गुर्जर गौरव यात्रा हो रही थी, मीरकपुर का बड़ा अहम योगदान था। शुरुआत में मीरकपुर के लोग थे, अब आप आए हैं, क्या लगता है गुर्जर समाज इसी तरीके से लड़ता रहेगा या फिर कोई और नीति अपनाई जाएगी, तैयार की जाएगी? जिस तरह से गुजरों का उत्पीड़न इस देश में हो रहा है, आपने देखा होगा, इस देश को आज़ाद कराने में गुजरों ने सबसे ज़्यादा शहादत दी। और जिस गुजर कौम ने सबसे ज़्यादा शहादत देने का काम किया, आज इस देश का दुर्भाग्य देखिए, उसी गुजर कौम के ऊपर अभी आपने देखा होगा किस तरह से लाठियां भांजी गई। मैं मानता हूं इस देश में गुजरों का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें ये सोचना होगा, जिस गुजर कौम ने 99% वोट देकर इस भाजपा को जिताने का काम किया, आज उन गुजरों की आप हालत देख लीजिए। तो अमित भाई, मैंने जब आपका भाषण सुना, आपने 2 नाम प्रमुखता से लिए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या कारण था उन लोगों को वहाँ से आपने टारगेट किया? उसके पीछे क्या कारण था? आपको पूछा नहीं गया जेल जाने के बाद या फिर कुछ और कारण थे? तो 14 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए, समाज सेवा करते हुए। मुझे जानते हैं कितनी की शिक्षण संस्थाओं में कितने गरीब लोगों को कितनों की मदद करी है। थाने में मैं कभी जाते हुए आज तक हिचकिचाया नहीं, पर इस सरकार में और मेरे समाज के लोगों ने मेरे साथ वो जुल्म ज्यादती करने का काम किया जो पिछले 14 साल में मुझे देखने को भी नहीं मिला, सुनने को भी नहीं मिला। जैसे ही मैं थाने में जाकर पहुंचा, मुझे लगा पता कि तेरे को 307 का मुकदमा लग गया। 1 हफ्ते में 3 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए और मैं गिड़गिड़ाता रहा, अपने जनप्रतिनिधियों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, फ़ोन करता रहा कि मेरी गलती बता दो, मुझे बता दो। उन्होंने खड़ा होकर मेरी बात बिल्कुल भी सुनने का काम नहीं करा। जब मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे समाज के जनप्रतिनिधि मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे झूठा जेल जाना पड़ेगा, तो मैं और किसको कह सकता हूँ? क्योंकि किसी और के हाथ में ताकत नहीं है नकुड़ में। इन जनप्रतिनिधियों को सीधा सा बिल्कुल कहने की कोई बात नहीं है कि मुझे जेल किसने भिजवाया। जनप्रतिनिधियों की नहीं, और की भी आपने नाम लिए, भाटी जी का नाम लिया, इधर भी दुड़ी जी का नाम लिया, क्यों आते हैं? रविंद्र भाटी जी को ये कहता हूँ कि देखो बात सुनो, यहाँ के जैसे मेरे साथ जुल्म हुआ, उन्होंने एक बार आके यहाँ ये नहीं पूछा कि कोतवाल साहब से किसी से भी कि भाई मुखिया गुजर जी ने भी कि भाई इसके साथ जुल्म ज्यादती क्यों हुई है। जब भी वहाँ यहाँ से आते हैं, यहाँ के लोगों को यात्रा के लिए किसी के लिए समर्थन करते हैं, तो जब उनका उत्पीड़न होगा उसको तो उत्पीड़न के लिए नहीं आ सकते हैं। इनको आना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा विरोध नहीं है, मैं केवल उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा कि मेरी जगह कोई और शिकार ना हो। इस तरह तो अमित भाई के साथ इतना अन्याय हुआ, तो इस तरह तो आम लड़कों के साथ तो पता नहीं कितना अन्याय होगा। तो फिर इस तरह तो समाज के लड़के कट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना।
अगर कोई समाज की आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। सही गलत तो कानून फैसला करेगा ना, हम तो कौन होते हैं फैसला करने वाले, हमें तो भाई का साथ देना चाहिए, ना आके मिलना चाहिए था। मेरे पास मेरे भी प्रूफ के लिए मेरे पास सीसीटीवी है, लोकेशन है, टोल टैक्स है, पूरे एविडेंस मेरे पास थे। उस दिन जिस दिन की ये घटना बनाई गई उस दिन में रेणु का मंदिर था जो यहाँ से 350 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। तो मैं क्या साबित करूँ, ये क्या साबित हो सकता है इस बात से कि मुझे किसने जेल भिजवा, किसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। तो ये राजनीतिक कारण नजर आते हैं आपको? राजनीतिक कारण, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, निस्वार्थ लोगों की सेवा करता हूँ और लोगों की मदद करने का, अपने घर से खर्च करके जब मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। मेरे साथ ऐसी जुल्म जाते को 20 साल वहाँ पे धर्म सिंह सैनी रहे, उन्होंने उनके राज में कभी मेरे हिसाब से कभी ऐसा मामला ना बना हो कि किसी को बेवजह जेल भेजा गया हो। पर मैं अब इस अपने खुद के जो हमारे नेता हैं, मैंने वोट दी, सपोर्ट दी, अपने पूरे गांव में वोट डलवाई भी, मतलब खुला समर्थन करा, उसके बावजूद भी मेरी एक भी बात नहीं सुनेगी, तो फिर इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सके। या मेरी कोई बात हो गलत हो तो आप बताओ, मुझे बताओ। इंस्पेक्टर साहब ने मेरे जाने के बाद मेरे ही समाज के कई लोगों पर झूठे मुकदमे लिख के जेल भेजा, क्योंकि उसका साहस बढ़ चुका था। अभी मैं थाने में जाने के बाद भी सोच चुका हूँ कि कहीं मुझे किसी केस में झूठा ना फंसा दे, मुझे सीधा टारगेट किया जाता। आज भी जो प्रोग्राम था इसकी मेरे पास लगातार बार फोन आए, तो कितने आदमी ले जाएगा, तो कैसे करेगा, तो कैसे करेगा। मैं समाज के लिए एक सिपाही हूँ समाज का, मैं समाज का कोई रहबर नहीं हूँ कि मैं समाज मेरे पीछे, मैं समाज के पीछे हूँ, पर समाज के लिए जी जान से लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सहारनपुर में आए थे। सहारनपुर में ग्वालियर की जो घटना हुई है उसको लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा और गुर्जर समाज में जो रोष है वो देखने को मिला है। अब देखते हैं आगे गुर्जर समाज की क्या रणनीति तैयार की जाती है और किस तरीके से लड़ाई लड़ने के काम करेगा गुर्जर समाज। जुड़े रहेगा गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।